चलो आ गए सब लोग, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो दूसरा रहेगा कैलिब्रेशन का न्यूमेरिकल। मैंने बोला था एररलेस में होल्ट मीटर गैलोनोमीटर कन्वर्जन के भी न्यूमेरिकल से वो वाले मत करो, कैलिब्रेशन उसका न्यूमेरिकल रहेगा। इधर इधर इसका कुछ नहीं है पोटेंशियोमीटर का। लिखो एडवांटेजेस ऑफ होल्ट मीटर ओवर पोटेंशियोमीटर। एडवांटेजेस होल्ट मीटर ओवर पोटेंशियोमीटर। advantages of voltmeter over potentiometer। advantages of voltmeter over potentiometer। advantages of voltmeter over potentiometer। तो नंबर 1 क्या है? लिखो होल्ट मीटर इज पोर्टेबल। नंबर 1 क्या है? होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। लिखो होल्ट मीटर इज पोर्टेबल। लिखो होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। नंबर 1 लिखो होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। पोर्टेबल का मतलब क्या है? चलो होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। पोर्टेबल का मतलब क्या है? पोर्टेबल मतलब पोर्ट करना। पोर्ट करना मतलब सिम कार्ड का पोर्ट करते हैं तो क्या होता है? पोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। पोर्ट करने का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। तो होल्ट मीटर का ट्रांसफरिंग इजी है। इस रूम से उस रूम में लेके जाना है होल्ट मीटर को, इजी है। कितना होल्ट मीटर रहता है? इतना छोटा, हाथ में बैठता है ऐसा, इतना छोटा रहता है। होल्ट मीटर कितना रहता है? इतना छोटा रहता है, हाथ में बैठता है। दोनों हाथ में ऐसा पकड़ा तो इतना ही रहेगा, दोनों हाथ में ऐसा पकड़ा तो इतना रहेगा। होल्ट मीटर इतना छोटा रहता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर कितना रहता है? इतना बड़ा रहता है। पोटेंशियोमीटर कितना रहता है? ये ऐसा बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है, टेबल पे रहता है, बोला था मैंने। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर कहाँ पे अरेंज रहता है? टेबल पे अरेंज रहता है। पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज किधर अरेंज रहता है? दोनों भी टेबल पे अरेंज रहता है। तो इतना बड़ा टेबल पे अरेंज रहता है वो। अब एक रूम से दूसरी रूम में लेके जाना है टेबल को तो डिफिकल्ट है। समझो किसी के घर में जाके, समझो इलेक्ट्रिशियन इधर आ गया, समझो इलेक्ट्रिशियन अभी मेरे घर में आ गया और उसको चेक करना है इधर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, उधर का कितना है, उसको चेकिंग करना है। तो होल्ट मीटर लेके आ सकता है जेब में या फिर बैग में, पूरा का पूरा टेबल तो नहीं लेके आ सकता ना। उसके घर में पोटेंशियोमीटर है इलेक्ट्रिशियन के, वो पोटेंशियोमीटर पूरा टेबल उठा के तो इधर नहीं आ सकता। तो ये भी तो लफड़ा है। अच्छा काम करता है पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ भी बोलता है, ठीक है, लेकिन इधर आ ही नहीं सकता ना वो इलेक्ट्रिशियन, वो पूरे टेबल को लेके इधर आ नहीं सकता। तो पोर्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रहता है। होल्ट मीटर इज पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर इज नॉट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? डायरेक्ट रीडिंग। नंबर 2 पॉइंट क्या है? लिखो
voltmeter gives direct reading. Voltmeter gives direct reading. Potentiometer does not. Voltmeter gives direct reading. Voltmeter gives direct reading. Voltmeter gives direct reading. Voltmeter gives direct reading. पोटेंशियोमीटर डज नॉट. अब इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग क्या है देखो. तो इसका मतलब क्या है देखो. होल्ट मीटर अगर लगाया, इधर बैटरी है, इधर उसका इंटरनल है, अब इधर होल्ट मीटर लगाया, तो जो है रीडिंग डायरेक्ट बताता है. डायरेक्ट मतलब इधर डायल पे दिखता है, इधर डायल पे दिखता है. जैसा स्पीडोमीटर, जैसा गाड़ी का स्पीडोमीटर, हम लोग गाड़ी भगा रहे हैं तो स्पीडोमीटर पे दिखता है काटा किधर आया. 40 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर दिखता है नीडल किधर आया है. चलो पॉज हो गया है तो वापस एक बार ज्वाइन करो, आगे चालू करेंगे. नेट का थोड़ा लफड़ा चालू है, क्या करने का. चलो, तो होल्ट मीटर क्या करता है? होल्ट मीटर डायरेक्ट रीडिंग बताता है. डायरेक्ट मतलब इधर डायल पे दिखेगा, इधर लिखा हुआ रहेगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट. तो डायरेक्ट 1 2 1 2 3 4 5 डायरेक्ट नीडल इधर जाएगा 4 पे. डायरेक्ट नीडल 4 पे जाएगा तो 4 वोल्ट इसका जो पीडी है वो डायरेक्ट मिलेगा, उधर देख के मिलेगा. तो जो भी रीडिंग है होल्ट मीटर का डायरेक्ट दिखता है, इधर डायल पे दिखता है. कुछ सोचने का, करने का, काम करने का जरूरत नहीं, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं. जो भी रीडिंग है इधर दिखता है डायल पे. ठीक है. पोटेंशियोमीटर का वैसा नहीं. पोटेंशियोमीटर का लफड़ा है. समझो ईएमएफ अगर निकालना है, अननोन अननोन ईएमएफ निकालना है तो उधर पोटेंशियोमीटर पे दिखता नहीं. इफ वी वांट टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ, देन पोटेंशियोमीटर डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट रीडिंग. उसका लेंथ मेजरमेंट करना पड़ता है, बैलेंसिंग, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, फिर होता है. तो पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट बताता है लेंथ. पोटेंशियोमीटर ईएमएफ नहीं बताता, लेंथ बताता है. तो लेंथ से ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है. पोटेंशियोमीटर लेंथ बताता है, बैलेंसिंग लेंथ. तो उसका के साथ मल्टीप्लाई करके ये ईएमएफ निकालना पड़ता है, अननोन ईएमएफ. इधर डायरेक्ट इधर रीडिंग आता है. समझो इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है, डायरेक्ट बताता है क्या? पोटेंशियोमीटर पे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट बताता है क्या? नहीं बताता. तो इंटरनल रेजिस्टेंस करना है तो विथ शंट बैलेंसिंग लेंथ करना है, वो रहता है L2. विदाउट शंट बैलेंसिंग लेंथ देखने का वो L1. अब इनका मल्टीप्लीकेशन करके उसको शंट वगैरह मल्टीप्लाई करके फिर रीडिंग मिलता है. डायरेक्ट मिलता है कि उधर पोटेंशियोमीटर पे इंटरनल कितना है, नहीं मिलता. तो होल्ट मीटर गिव्स डायरेक्ट रीडिंग, पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग. इसका लेंथ वगैरह बताता है, उससे कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ा. ठीक है. चलो इतना क्लियर है क्या रे सबको? चलो इतना क्लियर है क्या? आज का हुआ क्या क्लियर? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर है क्या? आज मैं सोच रहा था रिवीजन लेने का, लेकिन टाइम हो गया. बस पोटेंशियोमीटर रिवाइज करेंगे, बस पोटेंशियोमीटर रिवाइज करेंगे. ठीक है. पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, बस पोटेंशियोमीटर रिवाइज करेंगे. तो ठीक है. ओके ओके. वैष्णवी, दूसरी वैष्णवी घुगे,
लेक्चर ऑनलाईन बघाली का? सर्व सर्व लेक्चर बघून घेतले का? आणि ऑफलाईन पण चालू आहे. ऑफलाईन यायचा, ईश्वर यायली लेक्चरला ऑफलाईनला. पॉसिबल असलं तर या. ठीक आहे. चला, काय लेक्चर बघितले का नाही? मागचे लेक्चर बघून घ्या. मागचे लेक्चर जर बघितले नसतील करंट इलेक्ट्रिसिटीचे, बघून घ्या. करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हायली इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. किती ती कोण मध्ये मी वेगळीच ऑफलाईनला येते तू म्हणाले काय? मग कन्फ्युजन, काहीतरी नावात कन्फ्युजन झालं वाटलं मला. मग ठीक आहे, छोडो. ही ऑफलाईनला येतं म्हणाली, मग ती आणखीन एक कोणतरी वैष्णवी होती. छोड़ो छोड़ो, कुछ तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो. वैष्णवी बहुत सारी है तो वो कंफ्यूजन हो गया शायद. चलो, जो भी है. तो काय बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा? क्या आया था कमेंट ऊपर? ठीक है, चलो. तो क्या करना है? क्या करना है? कल ऑफ है, संडे ऑफ है, पढ़ाई करो. करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है. करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नीट को कितना क्वेश्चन आता है? 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं. 2 तो आएगी मिनिमम. कितना क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे? 2. 3 भी आ सकते हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, और बोर्ड के लिए तो है ही. तो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. सीईटी, जेई, नीट के लिए, सबके लिए एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बड़ा चैप्टर है, इसको टाइम भी लगा खत्म करने को. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है चालू? एसएचएम. नेक्स्ट चैप्टर क्या करने का? एसएचएम चालू करने का. और ठीक है, चलो. तो पोटेंशियोमीटर बस मैं रिवाइज करता हूं, फिर जाएंगे. ऑडियो इज नॉट विजिबल, क्या बोल रही है? ठीक है, बाद में देखो यार, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, समझने मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो. चलो, बोलता बोलता ओम बोलता मैं तेरे को क्या करने का क्या नहीं बोलता सब. लेक्चर तुला डाउट्स मी सेंड कर दो उद्या. थोडा टाइम आहे संध्याकाळी, तुला सेंड करतो मी. ठीक है, चलो. तो पोटेंशियोमीटर रिवाइज करेंगे, फिर बंद. तो पोटेंशियोमीटर में क्या क्या हुआ देखो. पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है? तो दिखता है ऐसा. तो दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर. तो ये है पोटेंशियोमीटर वायर. ऊपर का एबी वायर पोटेंशियोमीटर है. ये ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है. पोटेंशियोमीटर वायर रेजिस्टिव रहता है, उसका लेंथ फिक्स नहीं रहता. कुछ भी लेंथ हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ भी हो सकता है. देन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला. वायर के ऊपर क्या निकाल दे हम लोग? पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आता है? तो वो आता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आता है? पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर. तो इसको कैसे लिखने का? इसको लिखने का आई आर अपॉन एल. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैसा आया था? आई आर अपॉन एल. आई किसका? वायर के थ्रू. आर किसका? वायर का ही. एल किसका? वो भी वायर का ही. तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला. ठीक है, ओके. फिर इसके बाद हुआ था ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ L1, इनका रिलेशन. ईएमएफ जो बैलेंस किया, ये वाला नहीं है, ये वाला प्राइमरी ईएमएफ, इधर का ईएमएफ सेकेंडरी ईएमएफ. इसको गैल्वानोमीटर लगा के स्लाइडिंग की केडैश टच 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 करने का. एक जगह पे टच करने के बाद क्या मिलेगा? बैलेंस हो जाएगा. बैलेंसिंग लेंथ है L1.
बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो ये जो ईएमएफ है उसका बैलेंसिंग लेंथ है L1। बैलेंस हो गया मतलब गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, तो इस लाइन में करंट 0 है। तो ईएमएफ एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ, इनका रिलेशन क्या रहता है, KL। अगर दो ईएमएफ्स को कंपेयर करना है, अगर दो ईएमएफ्स को कंपेयर करना है, तो डायरेक्ट मेथड में कैसा आता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दो ईएमएफ्स को कंपेयर करना है तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 का बैलेंसिंग लेंथ है L1, E2 का बैलेंसिंग लेंथ है L2। देन E1 प्लस E2 इसका बैलेंसिंग किया हुआ है L1, कॉम्बिनेशन मेथड। फिर क्या हुआ, ईएमएफ्स का कॉम्बिनेशन मेथड। E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग किया हुआ है L2। अब इसमें E1 अपॉन E2 कितना आया था, इसमें E1 अपॉन E2 कितना आया था, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। यहाँ पे E1 अपॉन E2 कितना, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L1 बैलेंसिंग लेंथ एडिशन का, L2 बैलेंसिंग लेंथ सब्ट्रैक्शन का। और फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है, इसका फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बैटरी का फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। R क्या है, शंट। R क्या है, शंट। शंट मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया उसको बोलते हैं शंट। L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ विदाउट ये बाहर वाला रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। और L2 है बैलेंसिंग लेंथ विथ शंट। ये विथ शंट है, ये विदाउट शंट है बैलेंसिंग लेंथ। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कॉम्बिनेशन मेथड, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ डायरेक्ट मेथड, ईएमएफ अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सब क्लियर, ओके। तो आज के लिए इतना बस हो गया।